बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट सना अमजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हमेशा यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सबको एक दूसरे के लिए आसानियाँ बांटने वालों में शामिल करे। तो एक आसानी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वो है क्या, अपने एक्सपर्ट्स के साथ, अपनी टीम के साथ कि वज़न कम करना हो, बहुत ख्वाहिश होती हैं। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानती हूँ जिन्होंने 2021 का रेजोल्यूशन ही ये लिया है कि जी मुझे वज़न कम करना है। बिकॉज़ क्वारंटीन में गुजर गया हमारा 2020 और हम घर पे रहे और हमने जितना हो सकता था उतना पकाया, एक दूसरे को भी और खाना भी, और उसके साथ साथ बहुत खाया। घर में रहे ना हम, तो हमारी ओवर ईटिंग बहुत ज़्यादा हुई, हमारी एक्सरसाइज ज़्यादा अच्छी नहीं हो सकी, वो जो हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ थी वो ऑलमोस्ट ज़ीरो कर रह गई। तो बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने 2020 में अपना वेट बहुत ज़्यादा गेन कर लिया। और अभी भी ऐसा सिलसिला है कि स्मार्ट लॉकडाउन है, अभी भी बहुत सारे जिम्स जो हैं वो बंद हैं। जो जिम जाने वाले थे वो बेचारे बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहे। उन्होंने घर में मुख्तलिफ जो है वो तरीक़ेकार ढूंढे कि किस तरह से जो है वो अपने आप को मेंटेन किया जाए, फ़िटनेस बेहतर की जाए। तो आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आप जी उठा पाकिस्तान में सीखने जा रहे हैं। स्पेशली मेरी वो माएँ, बहनें, दोस्तें जो ये कंप्लेन करती हैं कि जी मैं जिम नहीं जा सकती या मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। आपका घर आपके लिए बेस्ट है। अपने घर को, अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करने के लिए आपने कैसे इस्तेमाल करना है, ये ख़ास राज आज आपको बताने जा रही हैं हमारी एक्सपर्ट फ़िज़ा हुसैन। इनको वेलकम करते हैं। आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं सना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज लग रहा है रेड एंड ब्लैक है, हमने लिप रेड कर ली है और आप जो हैं वो भी बड़ी अच्छी लग रही हैं। अच्छा फ़िज़ा, 2020 बहुत लोगों ने बहुत वेट गेन किया है और घर पे खाया है बहुत सारा, हम सबों ने बैठकर। और अब जो है जिम्स का भी है कि कुछ बंद है, कुछ जा रहे हैं। और सबसे कुछ लोग अब वैसे अभी तक वैसे भी अवॉइड कर रहे हैं कि अवॉइड भी कर रहे हैं। हाँ एग्जैक्टली, अवॉइड भी कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है वो सर्दियां भी आ चुकी हैं, सुबह सुबह उठना भी बड़ा मुश्किल हो गया है। और सर्दियों में जो है यूजुअली लोगों को ये होता है हम सुबह सुबह उठकर ठंड में बाहर कहाँ जाए, बाहर जाकर हम कैसे वॉक करें, और घर से बाहर निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस सीजन में हम बहुत हाई कैलोरीज डाइट ले रहे होते हैं ना। एग्जैक्टली, निहारियां और नट्स और बहुत सारा कुछ, और वर्कआउट नहीं है, भूख लग रही होती है। तो हम लोगों के पास कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं अपने घर के अंदर रहकर भी। आपको जरूरत नहीं है सुबह सुबह उठकर किसी भी पार्क जाने की। अगर आपके घर में एक इतना सा एरिया मौजूद है तो आपका लाउंज में लिविंग रूम जो है उसको आपने यूज करना है, ठीक है। किस तरीके से वॉकिंग वर्कआउट कर सकते हैं, और बाहर जाने की जरूरत नहीं, आप घर के अंदर किस तरीके से वॉक कर सकते हैं। तो अभी जो लोग मुझे अभी देख रहे हैं वो अभी जल्दी जल्दी उठे और अपने इस एरिया को यूज करें और मेरे साथ करेंगे सब वॉकिंग वर्कआउट। कम ऑन, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वॉक। मैंने तो हील्स पहनी हुई है इसलिए आप लोग शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये देखें बहुत इजी है। एंड थोड़ा सा फ़िज़ा शायद थोड़ा फास्ट करिए, आप इसको स्लो भी। फ़िज़ा अपना फुट स्टेप बताओ कैसे चल रहा है और कहाँ पे प्रेशर आपको सिंपल जो है स्टार्ट करना है विद स्लो जॉग, अप डाउन एंड विद द फ्लो, अप डाउन एंड विद द फ्लो, फ्लो फ्लो फ्लो। उसके बाद यू हैव टू डू द लेटरल वॉक, साइड टू साइड, द लेटरल वॉक। इसी को आपने जो है, इसी के साथ आपने अपनी वेरिएशंस लेकर आनी है। आपने जो है वो मूव करते रहना है बॉडी को। अब इसी तरह आपने साइड टू साइड वॉक के साथ यू कैन पंच फॉरवर्ड, साइड टू साइड वॉक, देन पंच फॉरवर्ड, देन पंच फॉरवर्ड। आपके आर्म्स मूव हो रहे हैं, आपके लेग्स मूव हो रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी मूव हो रही है। देन यू कैन पंच अप, you can punch up, you can punch up, punch up, punch up। इसी में अब हम किस तरीके से अपने लेग्स को जो है वो रेस करेंगे, अपने हाई नीज किस तरीके से करेंगे, वॉक करते हुए, वॉक हाई नीज, वॉक हाई नीज, वॉक हाई नीज, हाई नीज,
हाई नीज, स्टेप्स हमने लेते रहने हैं, हाई नीज, हाई नीज। तो ये हमारे पूरे लेग्स का वर्कआउट भी हो रहा है और हमारी पूरी बॉडी मूव हो रही है। एंड आपका स्टेमिना भी बिल्ड हो रहा है, आपकी ओवरऑल बॉडी पर इसमें काम हो रहा है। एंड अगेन यू कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, मूव फॉरवर्ड, आप आगे की तरफ मूव कर सकते हैं एंड टैप अप, मूव बैक, पूरा सेट मूव बैक, फिजा ने कहा है पूरा लाउंज यूज करना, मूव फॉरवर्ड, टैप अप, मूव बैक, टैप अप, मूव फॉरवर्ड, टैप अप। आप लोग कर रहे हैं, आई एम श्योर, मेरे साथ फॉलो करें इसको। मूव फॉरवर्ड, टैप अप, आज फिजा की एनर्जी को मैच करना आप लोगों का चैलेंज है, ठीक है। नाउ कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, फास्टर, हाई नी, हाई नी, हाई नी, हाई नी, हाई नी, high knee, high knee, high knee with the jump. If you can't jump, you can do like this. High knee, yes, high knee, high knee, high knee. And then move, move with the side down, touch. Right. Move, move with the side. ये जो आपको touch, साइड लव हैंडल्स का प्रॉब्लम होता है, ये इसके लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी मैं इसके लिए पूरा आपको वर्कआउट बताती हूँ साइड्स के लिए। ठीक है, ठीक है, राइट। हम थोड़े से अपने आपको एनर्जेटिक कर लें, राइट। ये बड़ी बेसिक है जो अभी आपको फिजा ने बताई है। इसमें से जो पोस्चर आपको याद रह गए हैं वो आपने याद रखने, अदरवाइज जब फिजा कर रही होती है ना एक्सरसाइज, साथ साथ किया भी करें। और यूट्यूब पर भी ये जो फिजा का क्लिप है ये आपको मिल जाएगा, वहाँ से भी आप फिजा को फॉलो कर सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने अभी आपको सारी विद लॉट्स ऑफ एनर्जी बताया है कि आपने किस तरह से सुबह खुद को वार्म अप करना है अपने लाउंज में। मॉर्निंग शो जी उठा पाकिस्तान देखते हुए, राइट? बिल्कुल। व्हाट नेक्स्ट? जी, अब हम इसी तरीके से साइड्स का मैं इसके बाद आपको वर्कआउट बताती हूँ। अभी हम जो है वो वॉकिंग वर्कआउट की तरफ हैं। तो यू हैव टू स्क्वाट लाइक दिस। पोस्चर शुड बी, योर पोस्चर शुड बी परफेक्ट, योर बैक शुड बी स्ट्रेट एंड यू हैव टू गो डाउन लाइक दिस, राइट। ये स्क्वाट, अच्छा इसको एंड करना वॉक फॉरवर्ड, ओके, डाउन एंड वॉक फॉरवर्ड, डाउन एंड वॉक फॉरवर्ड, down and walk forward, down, walk back, down, walk back, down, walk back, down. आपने इसी तरीके से वॉकिंग स्क्वाट्स किए, वॉक आपकी चलती रही और साथ साथ आपने स्क्वाट्स किए। अच्छा, अगर किसी को जॉइंट्स का पेन है तो फिर वो स्क्वाट्स करेगा? जॉइंट्स का पेन है तो वो स्क्वाट्स नहीं करेगा, ठीक है, वो लाइंग स्क्वाट्स कर सकता है। वो कैसे होगा? लाइंग स्क्वाट्स आपने करना ये है कि आपने लेटना है किसी भी जगह, मैट पर या नॉर्मली आपने लेटकर आपने अपने लैग्स को ऊपर की तरफ रेस करना है और ज्वाइन करना है, लाइक ऐसे। ये आपके पैर है, इसको ज्वाइन करना है और आपने इस तरीके से उसको नीचे लाना है। ओके, राइट, ऊपर लेकर जाना है सही, ताकि आपकी बॉडी का प्रेशर आपके नीज पर बॉडी का प्रेशर नहीं आएगा, लेकिन आप स्क्वाट आराम से कर सकते हैं लेट कर भी। ठीक है, ये अक्सर लोगों को पता होता कि लाइंग स्क्वाट्स भी होते हैं, राइट। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा, अदरवाइज आप इसको सर्च कीजिएगा, आपको जो लाइन स्क्वाट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे एंड इट्स वेरी इजी। इससे थोड़ा सा ज्यादा आसान होता है वो करना, इजी होता है जी। व्हाट नेक्स्ट? इसी तरीके से जो हमने वॉकिंग स्क्वाट्स किए, अब हम करने जा रहे हैं वॉकिंग लंजेस। ओके, लंजेस भी हम वॉक करते हुए करेंगे, डाउन। लंजेस में आपने ख्याल ये रखना है कि ये पूरा यूं कर कर आपने नीचे नहीं जाना। थोड़ा सा इस तरफ बताओगी ना तो आपकी पोजीशन देखी जा सकेगी इजीली कि आपकी फुट मूवमेंट। एक बार खड़े होके फिर दोबारा से बैठो, अब आप पोजीशन देखिएगा कि किस तरह से इन्होंने अपने लेग्स की पोजीशन रखी है। अच्छा, ये आप देखिए, ये जो सेकंड लेग है इसने फ्लोर को टच नहीं किया है, दैट्स रियली, ये नहीं करना। हाँ, ये नहीं करना, यस, ये नहीं करना। इधर आकर आपने स्टॉप करना है अपने पैरों को एंड अगेन अप एंड मूव फॉरवर्ड, another leg down, up and move forward। इसी तरीके से आपने मूव करते जाना है और अपने पैर पूरे जो है ना लगाना है, लेग को स्विच करते जाना है और एटलीस्ट 4 to 5 राउंड्स अगर आप लाउंज के लेते हैं तो आपके इजीली जो है वो 40
लंजेस आराम से हो जाते अच्छा, ये वो एक्सरसाइज हैं जो आप अपने घर में बच्चों के साथ भी करेंगे, वो भी बहुत इंजॉय करेंगे। आई थिंक ये जो आपका मी टाइम होता है ना अपने बच्चों के साथ शाम में या सुबह में, आप बच्चों को, क्योंकि आजकल बच्चे घर पर हैं, सो वो भी बहुत एक्टिव होंगे कि लाइक अम्मा जो हैं या जो घर के लोग हैं वो साथ मिलकर एक फिजिकल एक्टिविटी करें, क्योंकि बच्चों की फिजिकल एक्टिविटी जो है वो भी ज़ीरो हुई हुई है। तो फिजा और कुछ इस तरह की एक्सरसाइज इस तरह के, इसी तरीके से आपने किक मूवमेंट कैसे करना है विद वॉक। वॉक के साथ आप किक भी कर सकते हैं, और ये ना सिर्फ आपके लेग के लिए, ये आपके लोअर एब्डोमेन जो ये हमारा टमी होता है नीचे वाला, उसके लिए भी बहुत इफेक्टिव है। और ये बड़ा जिद्दी फैट होता है, ये जाता ही नहीं है, ये डाइट से भी नहीं जाता, ये सिर्फ एक्सरसाइज से जाएगा। और एक मैं बड़े मजे की एक ड्रिंक बताती हूँ सर्दियों के लिए, अभी मैं जल्दी से ये बताने के बाद वो आप लोग पी सकते हैं। ऑरेंज के साथ किस तरीके से हम टी बना सकते हैं, लवली, ठीक है। तो आप इस तरीके से kick up, then move forward. 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 अच्छा, ये इतना जहाँ तक फिजा ले आई है अपने लेग्स को, यहाँ तक नहीं आएगा, बट नो वरीज, एक दिन आ जाएगा, ठीक है। इतना पैरेलल होगा आपका कि आप स्ट्रेट कर सके अपनी लेग को। सो लेकिन प्रैक्टिस जहाँ तक आए फिजा, वहाँ तक बिल्कुल जहाँ तक आए। और बच्चों के साथ वाली बात सना आपने बहुत अच्छी बोली। मैं खुद अपनी बेटी के साथ वर्कआउट करती हूँ, अगर कभी मुझे मौका मिला मैं अपनी बेटी को लेकर आऊंगी, और मेरी बेटी जब मेरे साथ आप लोगों को वर्कआउट करके दिखाएगी, शी इज 8 years old and she used मतलब she do yoga, मतलब she is amazing, she used to do headstand और stretching, और वो अभी से मतलब मेरे साथ साथ करती है। और इवन मुझे अब तक जो है विदाउट सपोर्ट हेड स्टैंड करने में मुश्किल होती है, बट वो एटलीस्ट 3 to 5 मिनट्स अपने आप को होल्ड कर लेती है हेड स्टैंड, क्योंकि पूरी बॉडी का वेट आपके हेड पे आ जाए, बिकॉज उसकी बॉडी इस वक्त इतनी मतलब मैच्योर नहीं हुई बॉडी कि आप इतनी फ्लेक्सिबल हो गई है कि इन्होंने जिस तरह से उसको, तो अपने बच्चों को ज़रूर एक्सरसाइजेस करवाइए एंड उनकी फिटनेस मेंटेन कीजिए, एंड इट्स रियली गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ और एक्टिव आप भी रहेंगे, एक्टिव। और अच्छा, वो ड्रिंक बता दो क्योंकि मुझे ब्रेक लेना है। ओके, मैं वो ड्रिंक बताती हूँ कि आपने जो है वो 1 से 1.5 कप पानी लेना है, ठीक है। उसको आपने पानी को गर्म करना है, उसमें आपने ऑरेंज के स्लाइसेस काट कर डालने हैं जब आप पानी गर्म करें। अच्छा, उसको पील कर लें ऑरेंज को? नहीं, स्लाइसेस बना लें आप ना। और 1.5 से 2 कप आपने पानी लेना है, उसमें 3 से 4 स्लाइसेस आपने ऑरेंज के डालने हैं। अदरक का जो है एक छोटा टुकड़ा आपने डालना है, और उसके साथ आपने लेमन ग्रास मिलता है, इजीली मार्केट में अवेलेबल होता है, आपने लेमन ग्रास डालना है, और एक सिनेमन का जो है वो पीस डालना है, दालचीनी का थोड़ा सा टुकड़ा डालना है, और उसको आपने बॉईल करना है। जब वो अच्छे से बॉईल हो जाए और 1 कप के करीब वो रह जाए तो आपने उसको निकालना है, और आपने हल्का सा, अगर आपको लगता है रिक्वायर्ड है तो आपने 1 या आधी चमची हनी डालना है, और उसको आप रोजाना यूज कर सकते हैं। ये आपका फैट भी बर्न करता है, और सर्दियों में जो है वो ऑरेंज तो आए हैं हमारे पास, एंड इट्स बेस्ट कि आप विदाउट हनी भी लें, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा ऑरेंज का जो है वो फ्लेवर आपको टी में मिल रहा होगा। तो आपने ये ऑरेंज टी जो है वो डेफिनेटली एंजॉय करनी है। मेरे पास टाइम है या मैं ब्रेक ले सकती हूँ अभी? ओके, राइट, ये जो आप साइड, ओके राइट, टाइम खत्म हो गया। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जब फिजा आएंगी तो फिजा से मजीद कुछ एक्सरसाइजेस सीखेंगे। थैंक यू सो मच फिजा, एंड ब्रेक ले रहे हैं और आपसे मिल रहे हैं ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए जी उठा बात। जी नाज़रीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं, और बात कर रहे थे कि हम कोरोना में जो है वो जहाँ पर सब लोग घरों में रहे और मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं उन्होंने ट्राई की, वहीं मेरे घर में तो सब बड़े मसरूफ़ रहे और सब ने बहुत अच्छा टाइम गुजारा, बिकॉज़ ये जो पीटी सेल की इंटरनेट, टीवी एंड टेलीफोन सर्विस है, इसने हमें सेफ़ भी रखा क्योंकि हम सब घर पे थे, और हमें कनेक्ट भी रखा। जो घरों के मर्द थे वो उन्होंने घरों से ही जो है वो अपने सारे काम किए,
ऑनलाइन सर्विसेज अवेलेबल थी, बहुत अच्छा इंटरनेट है पीटीसीएल का, सो उन्होंने घर से ही जो है वो सारे ऑफिस के काम कर लिए। बच्चे जो हैं उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो इंटरनेट सर्विस का उन्होंने फ़ायदा उठाते हुए ऑनलाइन क्लासेस भी ली और उसके अलावा बहुत गेम्स खेले, बहुत ज़्यादा गेम्स खेले। एंड जो हमारे घर की बड़ी ख़वातीन होती हैं, अब मेरी अम्मा, उनको अपने ड्रामे देखते हैं और उस टाइम पर वो कहती हैं कि डोंट डिस्टर्ब, ठीक है। तो उन्होंने इस पीटीसीएल की सर्विस से फ़ायदा उठाते हुए अपने भरपूर ड्रामे जो रह भी गए थे वो भी बहुत एंजॉय किए। जिन लोगों को बहुत शौक़ था कि वो नए नए खाने एक्सप्लोर करें, उन्होंने इस इंटरनेट सर्विस का इस्तेमाल करते हुए जो है वो मज़े के जो यूट्यूब पर जो आपको डिफरेंट रेसिपीज़ मिल रही होती हैं उन्हें एंजॉय किया। मैंने क्या किया, मैंने वो मेरे तमाम फ्रेंड्स, कज़न्स जिनसे आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे होते हैं बाकी रूटीन लाइफ में बिज़ी होने की वजह से, सो पीटीसीएल ने एक मौका दिया उनसे बात करने का और मैंने बहुत बात की है इस कोरोना के इस पूरे टाइम में। एंड वन मोर थिंग कि जो पीटीसीएल की सबसे अच्छी ऑफ़र मुझे लगती है, क्योंकि जब हम बात शुरू करते हैं तो घंटों गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता, और जो घर के मर्द होते हैं वो टेंशन में आ रहे होते हैं कि जी देखो बिल बढ़ रहा है। लेकिन अगर मैं पीटीसीएल यूज़ कर रही थी और मेरी कज़न्स या फ्रेंड्स के घर पे भी पीटीसीएल था, तो पीटीसीएल टू पीटीसीएल ये फ्री है। ये सबसे अच्छी ऑफ़र थी जो पीटीसीएल की इस वक्त सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय की। तो ये सच बात है कि पूरी नेशन को इस बार पीटीसीएल के कनेक्शन ने जो है वो जोड़े रखा है, एंड पीटीसीएल इज़ ट्रूली अ नेशन का कनेक्शन। तो ज़रूर पीटीसीएल कनेक्शन लगाइए, कॉल्स पे एंजॉय कीजिए, इंटरनेट सर्विस पे एंजॉय कीजिए और कनेक्ट रहिए अपने प्यारों के साथ। तो जो हमारी बड़ी प्यारी सी फ़िज़ा, जिन्होंने भी आपको कुछ एक्सरसाइज बताई, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और फ़िज़ा जो हैं वो भी आपको कुछ डाइट के हवाले से भी बताएंगी। अच्छा जी, हम अच्छे लगते हैं उस वक्त जब हम पूरे लाइफ स्टाइल पे अपने काम करते हैं। एक्सरसाइज करनी है, अच्छा खाना है, अपनी स्किन को, अपने हेयर को मेंटेन करना है। मेंटेनेंस हर चीज़ के लिए बड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। कोई नया फर्नीचर भी अगर आप घर पे लाते हैं और अगर आप उसकी साफ़ सफाई, उसको मेंटेन ना करें तो वो भी पुराना लगने लग जाता है। तो इसी तरह वेदर के हिसाब से अपनी स्किन, अपनी ब्यूटी का अपने ख्याल रखना है, और वो आप कैसे रखेंगे इस बारे में एक्सपर्ट ट्राई जानेंगे। ज़ैनुपल हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाइए। आपको वेलकम करते हैं जी उठा पाकिस्तान में। शुक्रिया। अच्छा ज़ैन, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी भी आपके पास क्लाइंट आती होंगी वो ये कहती होंगी कि जी वेदर की वजह से बाल बहुत ड्राई हो गए हैं, स्किन बहुत ड्राई हो गई है, बड़ा कॉमन प्रॉब्लम है। सो व्हाट डू यू सजेस्ट, आप क्या कहती हैं उनको स्किन और बालों के लिए? देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनकी कंसल्टेशन करके उनकी हिस्ट्री लेते हैं कि वो क्या प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अपना रूटीन केयर कैसे कर रहे हैं। ये सारी हिस्ट्री लेने के बाद हम उनको एक रेमेडी एंड सॉल्यूशंस की तरफ लेकर आते हैं कि उन्होंने किस तरह अपने स्किन और हेयर को हाइड्रेट करना है। जहाँ तक हम स्पेसिफिकली हेयर की बात करते हैं, हेयर की हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी खातून को डैंड्रफ हो जाता है तो वो बाज़ार से सारा डैंड्रफ का प्रोडक्ट ले आती हैं और हर चीज़ बालों में लगा देंगी। बाज़ार का भी, होम रेमेडीज़ भी, घरेलू टोटके भी, बहुत चीज़ें। उस तरह क्या होता है, ओवरलैपिंग बिल्डअप्स हो जाते हैं हमारे बालों में। तो ये मैं रिक्वेस्ट करूँगी आपके चैनल के थ्रू भी कि प्लीज़ ये मत किया करें, क्योंकि स्पेसिफिकली आप जब किसी से रिकमेंडेशंस मांगते हैं, उनको हिस्ट्री देते हैं, तो सिर्फ वही इम्पैक्ट लेकर आता है जो वो रिकमेंड करते हैं। अच्छा, लेकिन अभी क्योंकि जर्नलाइज हम बात करेंगे, जहाँ जहाँ भी देखा जा रहा है अगर वेदर की वजह से डैंड्रफ या ड्राई हेयर का प्रॉब्लम है, तो एक ऐसी चीज़ जो कॉमनली सब यूज़ कर सकते हैं, वो आप क्या रिकमेंड करेंगी? देखिए, मैं ये रिकमेंड करूँगी कि आप टी ट्री ऑयल का इस्तेमाल रखें। टी ट्री ऑयल हमारे स्कैल्प के पीएच को बैलेंस करता है। जहाँ पे हमारा स्कैल्प का पीएच बैलेंस रहेगा, वहाँ पे ना डैंड्रफ होगा, ना डिहाइड्रेशन होगी। और अगर टी ट्री ऑयल नहीं है तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन है? देखिए, फिर ऑप्शन ये है कि हम अपनी न्यूट्रिशंस के अंदर कोई ऐसे विटामिन इनटेक करें। फॉर एग्जांपल, विटामिन डी, सी एंड विटामिन B12। ये एक स्टडी के थ्रू 2019 में एक स्टडी हुई थी जिसके अंदर उन्होंने ख़ास तौर पे बताया कि इन चीज़ों का इंटेक से हम लोग अपने बालों की ग्रोथ में भी इजाफा कर सकते हैं और डिहाइड्रेशन से भी दूर रह सकते हैं। और सबसे बेहतरीन पानी
पानी का exactly. इस्तेमाल हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। और सर्दियों में आपने देखा होगा कि लोग पानी का बहुत कम इस्तेमाल कर देते हैं, क्योंकि प्यास नहीं लगती तो हमें Exactly. लगता है कि पानी की ज़रूरत नहीं है। पानी की ज़रूरत हालांकि हमारी बॉडी, आप ये ज़मीन है ना, देखें आप उसको पानी नहीं देंगे वो बंजर हो जाएगी। तो इसी तरह आपके स्कैल्प को, मेरी तो अम्मा कहती हैं ऑयल दो इसको ताकि ये ज़रखेज़ हो, और वो बिल्कुल सही कहती हैं। तो हमें अपने स्कैल्प को एक तो हमें पानी पीना है, ऊपर से ऑयलिंग इज़ रियली इम्पॉर्टेंट जो हमें करनी चाहिए। फिज़ा के बाल बहुत खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फिज़ा, क्या रूटीन रही है और कौन सा ऑयल फिज़ा यूज़ करती है? मैं समटाइम्स यूज़ करती हूँ, या तो अगर मैं अच्छा, यूज़ ये कर फैमिली लेती में है, हूँ अम्मा की फैमिली में फैमिली अब में, है माशाल्लाह। मेरे, मतलब दादी वाला साइड जो है, ददियाल वाला साइड, उसमें ये है कि मतलब सबके बाल अच्छे हैं। अच्छा, और माशाल्लाह। दूसरा ये कि मैंने बचपन से आज तक सिर्फ एक चीज़ ज़रूर की है हमेशा, वो ये है कि मैं अंडा और जो दही होता है फेंट कर, उसको मैं ज़रूर लगाती हूँ। कम से कम हफ्ते में एक दिन मैंने अच्छा, लगा अभी लिया। विंटर्स अदरवाइज में भी? अभी भी विंटर्स में भी आप दही जो है, दही बहुत अच्छा होता है बालों के लिए। अच्छा, आप क्योंकि ना वो भी कहते हैं अंडा थोड़ा ठंडा होता है ना, तो वो आपको लेकिन आप कह रही हो 12 महीने आप लगा हाँ, सकते हो उससे अंडा और दही। मतलब दही से ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता दही। और हमें यूजुअली ये भी कहा जाता है कि दही ठंडा है तो ना खाएं आप विंटर्स में। ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रिज में रखा हुआ अगर आपका दही है तो आप ना यूज करें, ठीक है। लेकिन अगर ताज़ा फ्रेश आपके पास दही है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। एक छोटा सा अगर मैं किस्सा सुनाती हूँ, मेरी बेटी को बहुत तेज बुखार था, तो वो एडमिट थी हॉस्पिटल में, आगा खान में। तो उसको उधर के डॉक्टर्स ने, और मैंने बड़े उनको यूं करके देखा, कहने लगी कि इसका गला खराब है और ये वो। मैंने लगी इसको आप जो है ना ऊपर लेकर जाएं और इसको कुछ खिला कर लाएं। मैंने कहा अभी तो वहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि सिर्फ जो है वो केले हैं और योगर्ट जो दही है। तो दही मैं कैसे दूं, मेरी बेटी का गला खराब है, उसको बुखार है। तो उन्होंने बोला नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीबी, आप जाएं और इसको दही खिलाएं, Right. कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो फ्रेश दही है। सही। तो उस दिन से मुझे ये बात समझ में आई है, वरना मुझे भी ये लगता था कि नहीं जी, सर्दियों में बिल्कुल भी दही का इस्तेमाल नहीं करना, और ठंड लग जाएगी, गला खराब है, तो बिल्कुल दही बिग नो नो हो तो गया आप ये कह हमारे रही हैं कि लिए। फ्रेश फ्रिज में ना हो, आप इस्तेमाल कर सकती हैं। और बिल्कुल। फिजा के बालों की खूबसूरती का राज ये भी है कि अंडा और दही जो है वो मिक्स दही। करके लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं यही बात आपकी, क्योंकि आजकल लोग जो है वो प्रोटीन ट्रीटमेंट्स और डीप मॉइस्चराइजिंग, और ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और शायद हर शख्स अफोर्ड भी नहीं कर सकता। तो अंडा प्रोटीन है और दही बहुत अच्छा मॉइस्चर करता है, तो डू यू सजेस्ट कि इजीली किया जा सकता है? अच्छा, आई वोंट सजेस्ट इट। अच्छा, हाँ, okay. क्योंकि देखें हर चीज़ के पीछे साइंस होती है, और अगर मैं रिसर्चर्स और साइंस की बात करूं तो उनको तो सूट करते हैं, हाँ, नजर वो आता वहाँ है, पे ठीक है। मैं सुन रही थी उनकी बात, मैंने कहा जब अपने टाइम पे बोलूंगी। देखें, ये मिथ ऐसे है कि हमारे बालों, हेयर फॉलिकल्स हैं बेसिकली, और हमारे बालों की एक एनाटमी है जिसके अंदर हमारी 3 लेयर्स होती हैं। आउटर लेयर क्यूटिकल होती है, इनर लेयर कॉर्टेक्स होता है, और फिर मेड्यूला होता है। तो जब हम अपने कोई भी चीज़ बालों पे लगाते हैं, फॉर एग्जांपल अंडा दही लगाते हैं, तो हमारे क्यूटिकल को ये मजीद कोट करता जाता है। Okay. ठीक है, अब जब मजीद कोटिंग हो जाएगी, मतलब क्या होगा कि हमने हमारी नाक पे कोई हाथ रख दे तो हम सांस नहीं ले पाएंगे। Right. इसी तरीके से हम बालों की क्यूटिकल को अगर बहुत कोट करते जाएंगे तो बाल सांस नहीं ले पाएगा। अच्छा। बालों का फॉलिकल काम नहीं करेगा, वो क्लॉग हो जाएगा। तो हमें क्लॉगिंग नहीं करनी है बालों में। Right. हमें क्यूटिकल को खोलना और बंद करना है। जैसे अच्छा, हम तो घर बाल के सांस दरवाजों कैसे को, लेंगे हमारे? बाल सांस ऐसे लेंगे कि हम अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर इन्वेस्ट करें। ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स ले लें। बाजार में आपको पता है हर किस्म का प्रोडक्ट मिलता है। आपने प्रोटीन्स लेने, आप अपने खाने में प्रोटीन्स लें, Okay. ना कि आप लगाएं प्रोटीन्स अच्छा, को। राइट, ओके। इस पे मेरे कुछ क्वेश्चंस है, क्योंकि जब हम प्रोटीन ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो प्रोटीन भी तो एक्सट्रैक्ट किया जाता होगा ना, तभी आपके बालों तक पहुंचाया जाता होगा। तो वाई नॉट कि उसको ऑर्गेनिक तरीके से लिया जाए। ये इन्होंने कहा कि कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। इसको मजीद भी बात करेंगे और कुछ स्किन के हवाले से भी होगी। राइट आफ्टर दिस ब्रेक हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। सेकेंड वेलकम बैक। जूठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एंड बालों का मसला इस सीज़न में बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ बालों के हवाले से, एंड इवेंट्स भी बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं, शादियां हैं, फंक्शंस हैं।
सो अभी कुछ एक्सरसाइजेज भी फ़िज़ा ने आपको बताई हैं, कुछ बालों के हवाले से हम बात करें। जैनुपल हमारे साथ हैं, फ़िज़ा हैं, आप दोनों को एक बार फिर से वेलकम करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह से आजकल सीज़न है वेडिंग्स का भी, एंड आजकल हर शख्स चाहता है कि मैं अच्छा लगूं और बाल आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। तो अगर मैं फ़ैशन डाइज की बात करूं तो स्ट्रीक्स, स्पॉइल्स, फ़ैशन डाइज क्या इन है इस वक्त बालों में? बिल्कुल, बहुत सारी टेक्निक्स अब ट्रेंड में आ गई हैं, जिसके अंदर एक नई टेक्निक है जिसको हम बालियाज कहते हैं, और बालियाज के साथ कलर मेल्टिंग। बेसिकली ये लेबनीज आर्ट है जो अब पाकिस्तान में बहुत ट्रेंड में आ गया है। और हम लोग ये बालियाज आप के स्क्रीन साथ, पर देख सकते हैं, दिस इज बालियाज, राइट? या दिस इज बालियाज। इट्स लाइक अ स्मोक कि Yes. लाइट से डार्क की तरफ बेसिकली जाए। कलर मेल्टिंग होती है, जो हम रूट्स पे से डार्कर से लाइटर की तरफ आ रहे होते हैं। राइट, एंड फंकी कलर्स बालियाज बहुत ट्रेंड में है आजकल। राइट। जो ये हम ये लोगों भी ने बालियाज है फंकी कलर नहीं, के ये फॉइलिंग्स के साथ किया हुआ फॉइलिंग है। के साथ है जी। ओके, वेरी इंटरेस्टिंग। कैसी लगूंगी मैं ऐसा कलर करा के फिजा? आजकल फंकी बहुत इन है। अच्छा। और जो यंग Right. जनरेशन के अलावा मिडिल एज खातूनें भी आकर फंकी कलर्स के ऊपर, क्योंकि लोग ब्लॉन्ड से अच्छा, पहले बेस से मैंने तंग देखा आ था गए। कि लोग बड़ा ये करते थे कि नहीं इस एज में ये नहीं होना चाहिए, इस प्रोफेशन में ये चीज। हाउ यू कैरी योरसेल्फ ना, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। Exactly. ठीक है, आप पूरे बालों को फंकी करने से बेहतर है थोड़े से चंक्स करवा दें। या ये जो बलियाज है, ये अभी आप दोबारा आएंगी पिक्चर्स तो आप देखिएगा, इट्स रियली नाइस, ये बड़ा डिसेंट लगता है। एंड आई थिंक ये हर एज में आप करवा बिल्कुल, आप हर एज में करवा सकते हैं। इसकी सिर्फ एक ड्रॉबैक है कि बलियाज के लिए आपको हमेशा स्टाइलिंग करनी पड़ेगी तो वो नजर आएगा। अदरवाइज एक मिथ होता है कि बलियाज में ऐसा लगता है कि आपने कलर फेंक दिया बालों के अंदर। ऐसी बात नहीं है, तो आप आपने उसको उसको maintain स्टाइल करें, करेंगे style करें। तो वो बहुत अच्छा फ्लॉलेसली पता चलेगा। राइट। फिजा ने कभी सोचा, मतलब ये आपने कभी नहीं डाई करवाया? नहीं, मैंने एक बार फंकी कलर करवाया था, लाइक डीप रेड टाइप का था, वॉयलेट। तो मुझे उस वक्त तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद नहीं करवाया कभी। फिर नहीं नहीं सोचा You're भी नहीं। happy और with आज मुझे लग रहा है कि मुझे सोचना पड़ेगा इनसे बात कर बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नजर आ आज हो रही है। फिजा। और ये सारी चीजें देख कर जितने गौर से फिजा सुन रही है ना, मुझे अंदाजा हो गया था कि यहाँ कुछ है। अच्छा, एक और भी जो है, अब वो जिस तरह समटाइम एक होता है नॉर्मली आप हनी ब्राउन्स या ब्लॉन्ड्स, लाइक जिस तरह मेरे फॉइल्स हैं, तो बस के थोड़ा सा कुछ रेड या वॉलेट में कुछ हो तो ये कहा जाता है ये कलर बहुत जल्दी रिंस हो जाते हैं और उसके बाद फिर बहुत डल लगते हैं। सो इज़ इट राइट कि ऐसा है? एक कॉलर भी लेती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, कौन? मिस, कैसी मिजाज हैं आपके? मेरे मिजाज बहुत अच्छे हैं, आप कैसी हैं? बस मैं ठीक हूँ। हाँ जी, अच्छे, शाज़िया जी। मुझे जो मैडम बालों के लिए आई हैं उनसे 2 क्वेश्चन करने हैं। जी। पहला क्वेश्चन तो ये है कि जिनको एलर्जी हो और वो ठीक। बाल कलर नहीं कर सकते हो, किसी हाल में भी नहीं कर सकते, ओके। इवन लॉरियल का जो कास्टिंग है वो भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अमोनिया फ्री भी नहीं कर सकते हैं, ठीक तो वो है। कौन सा मतलब हेयर डाई इस्तेमाल करें? और ओके। दूसरा क्वेश्चन मैडम से ये है कि मतलब इतनी ज्यादा एलर्जी में बालों की हिफाजत किस तरह की जाए? मतलब बाल तो गिरते चले जा रहे हैं बिला वजह। अच्छा, आपने करते, गोरों को मतलब देखा है वो कोई ब्लैक मुट्ठी एंड भर बाल पेपर हाथ हेयर्स में को होते कितनी हैं। खूबसूरती से कैरी करते हैं शाजिया जी? और ना दूसरी बात ये भी एक आपने बार हमारी पूछा मरीना मुझे, खान जी को देखा है? कितनी हेयर प्यारी स्प्रे, लगती है वो मैडम व्हाइट को हेयर्स। बोलिएगा मुझे कोई आजकल हेयर स्प्रे भी आया हुआ, वो भी मुझे मेंशन करें। ठीक है, मैं अभी सब कुछ पूछती हूँ, आप बिल्कुल टेंशन ना लें। थैंक यू सो मच। एंड अक्सर ऐसा होता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स को जो है ना अपनी वीकनेस बना लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अब ये सिर्फ हमारे खत्ते में, अदरवाइज आप यहाँ से निकले मेच्योर एज को ग्रेसफुली लोग कैरी करते हैं। एंड ये जो ग्रे हेयर्स है ना, इसको ब्लैक एंड वाइट हेयर्स को, ये सॉल्ट एंड पेपर लोग एंजॉय करते हैं इस चीज़ को। हमारे यहाँ थोड़ा सा है कि बाल सफ़ेद हो गए तो ये तो भाई बूढ़ा हो नहीं, गया। अब ट्रेंड आ रहा है, अब काफी ट्रेंड आ रहा है कि लोग आते हैं कि अब मेरे सॉल्ट एंड पेपर कर दें ताकि वो ग्रोथ उसी में छुपती रहे। अच्छा, पर्सनली भी लोग आके आ रहे करवाते हैं, बिल्कुल आ रहे हैं, और हमने बहुत किए भी हैं। अच्छा, अब ये चाहती है इन्होंने डाई करना है, अमोनिया फ्री ये यूज नहीं कर इन्होंने मेरे सारे दरवाजे बंद कर सब दिए। बंद कर दिए। अब आपने मैं अपने लिए क्या रास्ता जवाब निकालना है, दूं? बताइए। अच्छा देखिए, रास्ता ये होता है, मैं हेयर फॉल से शुरू करूंगी। पहले हेयर फॉल हमेशा ये प्रॉब्लम नहीं होता कि आप अगर बालों को केयर नहीं करें। बाज लोग बालों की बहुत अच्छी केयर भी कर रहे होते हैं, फिर भी हेयर फॉल होता है। वो इसलिए कि आप स्ट्रेस ले रहे होते हैं। ठीक है। किसी भी XYZ का स्ट्रेस आपने जब हावी कर लेते हैं तो आपकी बॉडी पे वो झलकना शुरू होता है, स्किन पर, बालों पर, नेल्स पर।
तो स्ट्रेस एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लेकिन अभी आप मुझे बताएं, क्या ये उम्मीद रखें कि कोई डाई हो सकता है, क्योंकि मैंने सुना था फ्रूट डाइज भी आए हैं, ऐसा कुछ हाँ है? देखिए 10 मिनट्स डाई आए हैं जो लेकिन वो फिर बहुत हाई अमोनिया हो जाएंगे। अब इनको एलर्जी है कि एंटी एलर्जी लेकर और नॉन अमोनिया डाइस कर सकती हैं, ठीक है। वो इनके लिए एक ऑप्शन है। और अदरवाइज दूसरे ऑप्शंस ये हैं कि अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे बॉन्ड ट्रीटमेंट के ऊपर, बॉन्ड ट्रीटमेंट वाले डाइज भी आए हुए हैं, ठीक तो है। ये दोनों डाइज कर सकती हैं जो इनको रिएक्ट नहीं करेगा। अदरवाइज क्या होता है कि अगर ये सैलून में जाती हैं तो आजकल स्कैल्प सेवर स्प्रेज होते हैं जो हम एंटी रिएक्शन के लिए पहले अप्लाई करते हैं फिर डाई लगाते हैं, Okay. तो इनको स्कैल्प पे कोई रिएक्शन नहीं होता है। राइट। तो ये कुछ और options आप ये हैं। खुद जरूर, बिल्कुल आपने ये खुद, प्रैक्टिस नहीं करनी है, आप इनके पास चले जाइएगा, ज़ैनुपुल आप गूगल करेंगे आपको एड्रेस मिल जाएगा, ठीक है? बिल्कुल। तो आप यहाँ से जाके इजीली एक बार करवाएं, आपको तसल्ली होगी। आजमाइश शर्त है, ठीक है? सो फिजा को भी हम नेक्स्ट टाइम देखने वाले हैं कुछ फंकी जो है, बिल्कुल। कुछ स्टाइलिंग के साथ, और मैं भी ट्राई करूंगी। ओके, सो अभी हम ब्रेक ले रहे हैं। थैंक यू सो मच, बहुत Thank बहुत you. शुक्रिया। हमारे साथ जैन भी मौजूद थी एंड फिजा भी मौजूद थी। सो इंशाल्लाह ब्रेक के बाद फिर आगे बात होगी आपसे। हमारे साथ रहिएगा इंशाल्लाह। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में नाज़रीन आपको खुश आमदीद कहते हैं। और हमारे यहाँ जो है वो सेलिब्रेशन जो है वो मीठे के बगैर नामुकम्मल सी रहती है। तो चाहे वो न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हो, कोई बर्थडे पार्टी हो, कोई कामयाबी हो, हम हर चीज़ में जो है वो मीठा बड़ा सेलिब्रेट करते हैं और कहते हैं कि हर खाने के बाद थोड़ा सा मीठा अच्छा भी है। लेकिन आज जो मेरे साथ टैलेंट मौजूद है, उन्होंने जो मीठा है, स्वीट है, जो चॉकलेट्स हैं, उनको अलग अंदाज में जो है वो कुछ क्रिएट किया है। कुछ नहीं बल्कि बहुत सारा कुछ क्रिएट किया है इन्होंने चॉकलेट्स। और बच्चे हों, बूढ़े हों, सब चॉकलेट्स के शौकीन होते हैं। एंड इवन के कुछ लोग जो है वो कैलोरीज भी काउंट कर रहे होते हैं, बट आपके लिए डार्क चॉकलेट्स भी मौजूद हैं। सो हमारे साथ सना नदीम मौजूद है, जिनका अपना एक ब्रांड भी है द चॉकलेट क्वीन के नाम से, और ये क्रिएट करते हैं डिफरेंट डिज़ाइंस चॉकलेट्स में। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आप मेरी हम नाम है, मैं भी सना हूँ और आप भी जी कैसी हो? ठीक हो? बिल्कुल ठीक। राइट। तो क्या ख्याल आया कि मैंने चॉकलेट्स को जो है वो खा तो लेना है, पेट में चली जाएगी, तो ये कितनी मेहनत क्यों करूं? जी ऐसा है कि हमें बचपन से ना, मुझे और मेरी बहन को, मानूर नदीम उसका नाम है, बहुत शौक था कि चॉकलेट्स खाने का भी बहुत ज़्यादा शौक था। और मीठा तो एक ऐसी चीज़ है कि मीठे के बगैर तो ना मैं रह सकती हूँ और मेजॉरिटी जितने भी लोग हैं वो रह ही नहीं सकते। राइट। तो मेरी अम्मी जो थी ना वो बहुत क्रिएटिव थी बचपन से। ओके। तो हमेशा से मेरी अम्मी मेरे लिए एक इंस्पिरेशन और रोल मॉडल रही हैं। तो माशाल्लाह। मेरी अम्मी ने इतनी क्रिएटिव है कि कोई हद नहीं है। माशाल्लाह। और वो कोई मेहमान भी आता था ना, उसको कोई भी चीज़ प्रेजेंट करती थी तो इतने अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे से टेबल डेकोर बिल्कुल, और और सारी वो जी चीजें, हर चीज़ उनको बिल्कुल परफेक्ट चाहिए, सलीके वाली ना जी। बात। तो माशाल्लाह। उनसे इंस्पिरेशन लेके हमें एकदम से ख्याल आया कि हम ऐसी क्या चीज़ करें जिससे कि हम अपने पैरों पे खुद खड़े हो जाएं। माशाल्लाह। और वैसे तो मेरा बैकग्राउंड कन्फेक्शनरी बिजनेस से है, मेरे अब्बू का, बट हम ऐसी चीज़ लेके आना चाहते थे जिससे कि जो आपकी ओन चीज हो, जिसमें आपकी बिल्कुल क्रिएटिविटी शो हो। हमारी क्रिएटिविटी शो। और मेरी अम्मी से इनहेरिट किया है हमने ये टैलेंट। Okay, एक्चुअली जो मेरी बहन है व्हीलचेयर वाली, वो बहुत क्रिएटिव यस है। सना यहाँ पर मौजूद है और मेरी महानूर से भी मुलाकात हुई है। शी इज़ सच अ ब्यूटीफुल गर्ल माशाल्लाह, और बहुत क्रिएटिव है। और अल्लाह ताला से मैं दुआ करती हूँ कि महानूर के लिए भी और सना के लिए भी अल्लाह ताला इन लोगों के नसीब अच्छे करें। एंड Thank you. सबसे अच्छी बात यह है कि यही एम्पावरमेंट है ना, कि आप, अल्लाह ताला ने आपको जिस भी आजमाइश में रखा है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और आप ये सोचें कि मैंने अपने हालात को अपने लिए कंफर्टेबल कैसे बनाना है। यही आपकी ताकत है। और आज ये आपके लिए इंस्पिरेशन भी है बिल्कुल कि ऐसा अगर ही आप किसी ना किसी तरह की डिसेबिलिटी, ये लफ्ज़ बड़ा बुरा है लेकिन मैं सिर्फ क्योंकि यहाँ इन्होंने इस वर्ड को ओवरकम किया है आप लोगों ने माशाल्लाह। जी, जी। सो ये बाय बर्थ है प्रॉब्लम? जी, ये हमें मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी सिंस बर्थ। ओके। एंड इट्स अ मसल प्रॉब्लम एंड मसल्स आर एवरीवेयर इन द बॉडी। यस। तो बेसिकली मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज़ आपको, डिसेबिलिटी किसी चीज़ से नहीं रोकती। बिल्कुल ऐसा ही। माई मदर वॉज ऑलवेज माई रोल मॉडल एंड
वो मैं उनको क्वीन समझती थी अपने लिए, माशाल्लाह। और मैं खुद भी क्वीन बनना चाहती थी, और आप तो मैंने queen इसलिए जी ये नाम रखा द चॉकलेट क्वीन। ओके, तो मतलब फैंटेसीज जो हैं वो बिल्कुल, ब्रांड के थ्रू, जी। अपनी मेहनत के थ्रू जो है वो आपने पूरी की हैं, राइट। सो अच्छा, क्योंकि जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं वो आपसे इंस्पायर भी हो रहे जी। होंगे। सो ये भी एक चीज़ है कि जब आप किसी डिसेबिलिटी का या किसी प्रॉब्लम का शिकार होते हैं तो अक्सर पेरेंट्स जो हैं वो भी एक हद तक मेहनत करते हैं, डॉक्टर्स के पास लेके जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं। तो आप लोगों के बिल्कुल। साथ भी ऐसा हुआ होगा? हमारे कोशिश की पेरेंट्स होगी? ने इतनी सारी ज़िंदगी हमें हर स्टेप पे साथ दिया। मेरे अब्बू हों या अम्मी हो, दोनों ने हमें कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हम डिसेबल्ड हैं। उल्टा उन्होंने हमें और कॉन्फिडेंस दिया, बेस्ट ऑफ एजुकेशन दी, माशाल्लाह। पूरी दुनिया घुमाई, माशाल्लाह। इतना ट्रैवल कराया इस डिसेबिलिटी के बावजूद कि हमें ये एहसास ही नहीं दिलने दिया कि हम कोई चीज़ कर ही नहीं सकते। माशाल्लाह। My mother is the queen of hearts and I would say a queen of possibilities. Right. उनकी डिक्शनरी में हर चीज़ का सोल्यूशन है। माशाल्लाह। देखें, जब माँ बाप इतने मजबूत होते हैं तो फिर बच्चे इतनी ही बेहतर तरीके से जो है वो सामने आते हैं और चीज़ों को अपने अंदाज में करते हैं। सो माशाल्लाह, आप ये भी देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं। मैं भी आपको कुछ चीज़ें करीब से भी दिखाती हूँ उठा के। मैं जब ये यहाँ पर डिस्प्ले हो रही थी तो मैं यही सोच रही थी कि कितनी मेहनत है, कितना टाइम टेकिंग होगा जिस तरह से इन्होंने ये सब चीज़ें की हैं। सो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ पर इस वक्त ये शो भी करती हूँ। ये देखिए आप, दिस इज़ सो लवली। सो मानूर, आप मुझे बताते भी चाहिए, ये जो है ये आपने कंप्लीट चॉकलेट है? हाँ बिल्कुल जी। इसमें एक बेबी है और बेबी का कैरेज है। और जब भी कोई बेबी अनाउंसमेंट, जैसे हमारे मुल्क में बेबी अनाउंसमेंट को बहुत सेलिब्रेट किया जाता हाँ, है, यहाँ बेबी शावर, बेबी शावर और इस तरह ये की देखिए चीज़ें आप, भी दिस होती इज हैं। सो क्यूट। ये देखो बेबी कॉट टाइप, और उसमें ये क्यूट सा बेबी भी है, ये भी जी। देखिए आप। वाह, दिस इज सो लवली। और बहुत ही बारीक तरीके से इस पे काम किया गया है। ये सारी चीज़ें आप देखें जिसमें बेबी जो है वो लेटे हुए हैं, दैट्स सो लवली। अच्छा, तो ये बेबी शावर्स हो या डिफरेंट इवेंट्स हो, उसमें लोग आप ऑर्डर किसी को हॉस्पिटल में मुबारक देने जा रहे हैं तो खाली हाथ तो जाते हुए अच्छा नहीं लगता ना, कुछ ना कुछ तो लेके ही जाना है। बिल्कुल। तो साथ ये किसी की खुशी को और ज़्यादा अच्छा बनाने के अच्छा लिए बनाने मजीद के और ये अच्छा गिफ्ट है। अच्छा, ये देखें आप, इन्होंने इसको बाकायदा इस तरह से ये पैकिंग भी दी है कि आप इसको इस तरह से जो जी, है ये ये आपको tailor made पैकिंग है। में इस तरह जी, की जी। चीज़ें मिलेंगी। दैट्स सो क्यूट, सो लवली, माशाल्लाह। द चॉकलेट क्वीन, इट्स लवली ब्रांड। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। ये यहाँ पर एक और, ये भी कुछ बेबी शावर या जो बेबी न्यूज़ है उसके हवाले से ये भी इन्होंने गर्ल्स के लिए है ये गर्ल्स के लिए। जी। किसी की अगर गर्ल पैदा हुई है तो वो गर्ल्स के लिए। दिस इज़ फॉर बेबी गर्ल्स। बेब है, फीडर है, हार्ट है, पिंक कलर इन्होंने यूज़ किया है। सो ये दिस इज़ फॉर बेबी गर्ल। एंड इसी तरह बेबी बॉय के लिए भी इनके पास एक पूरा ये एक पैक जो है वो मौजूद है। दिस इज़ सो गुड। अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो मैं अभी देख रही थी कि ये देखें आप, इन्होंने इसमें ये एक कपल है। बिल्कुल जी, ये वेडिंग चॉकलेट्स वेडिंग से हैं। रिलेटेड जी, ये वेडिंग फ्लावर्स चॉकलेट्स हैं। ये देखिए, एंड दूल्हा दुल्हन, दूल्हा दुल्हन है, ब्राइड एंड ग्रूम। ब्राइड एंड ग्रूम। एंड इसके साथ साथ ये इन्होंने इसकी बहुत अच्छी सी ज़बरदस्त सी पैकिंग दी हुई है, ये आप ले सकते हैं। अच्छा, ये जो है ये वैनिटी भी है। जी, ये लिपस्टिक है, इसमें हमारा सिग्नेचर। ये आपकी लिपस्टिक जो है, मैं भी इसके आपको ये आप कमाल अप्लाई की भी कर दिखाती हूँ। सकते हैं जी। अच्छा, लिपस्टिक अप्लाई भी की जा जी, सकती है, मतलब लवली। आप जी, ये देखिए आप, ये इन्होंने लिपस्टिक्स बनाई हैं। ये सब चॉकलेट है। आप इसको पहले एंजॉय कीजिए और देख के एंजॉय कीजिए, उसके बाद आप इसका फ्लेवर इसे खा के आप इन चॉकलेट्स को आप एंजॉय कर सकते हैं। एंड ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी। ये देखिए आप, ये प्रॉपर शू है जो इन्होंने, सना ने और महानूर ने जो है ये बनाया है। एंड एक छुपा हुआ टैलेंट है जिस वक्त मेरे सामने है, लेकिन बहुत टैलेंट है जिन्होंने ये सारी क्रिएटिविटी इस वक्त ये आप देख सकते हैं। दिस इज़ सो लवली। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। और ये भी शूज़ हैं, ये देखें आप, ये कितने मज़े के बूट्स हैं। कितना टाइम लगता है ये सारी चीज़ें क्रिएट करने ये में? काफी टाइम लगता है और मेहनत का काम है, काफी मेहनत का ज़्यादा। काम है। कितनी मेहनत है? काफी। अच्छा, इसमें कितनी, ये देखें कितने क्यूट लग रहे हैं। कलर चॉकलेट है ना, क्योंकि Colored कलर चॉकलेट को chocolates है। बहुत मेहनत से, Yes. बहुत अच्छा, ज्यादा इसको हिफाजत कितनी से। मेहनत लगती है, ये कैसे बनती हैं ये सारी चीज़ें, कुछ मज़ीद इस हवाले से हम बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, आपको ज्वाइन करेंगे ब्रेक के बाद जी उठा पाकिस्तान।
एक बार फिर से आपको जूठा पाकिस्तान में खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद हैं अपनी बेहतरीन प्रोडक्ट्स के साथ जो आपके बहुत फेवरेट हैं और आप सब इनको बहुत पसंद करते हैं। दी साहिर लोधी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सना, Good कैसी हैं morning। आप? गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम ऑल गुड, थैंक यू। मैं आपकी बहुत फैन हूँ, आपको पता है। मैं भी आपको बहुत फैन हूँ और हम दोनों मिलके बलकिया के बहुत फैन हैं। अमोर ब्यूटी बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं जो आपने यूज़ करनी है। मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रही हूँ, वो लोग जिन्होंने आज ज्वाइन किया है इस प्रोडक्ट्स के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं साहिर, कि आपको बेहतरीन डिस्काउंट मिलेगा। नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इस पर कॉल करना है और आपने ऑर्डर करनी है। विंटर की जितनी भी प्रॉब्लम है स्किन से लेकर हेयर या आपके वजन के बढ़ने का या हड्डियों की तकलीफें, ये सारे मसलों का हल साहिर की प्रोडक्ट्स में है। तो साहिर पहले स्टार्ट करते हैं हम हड्डियों की तकलीफ, उसके बाद वजन कम और फिर स्किन प्रोडक्ट्स पर, ठीक है? देखिए सबसे बड़ी बात तो ये कि जब जोड़ों में दर्द होता है या वैसे मसल स्पैज़म होता है या कुछ और होता है तो हमको किसी न किसी ऐसी प्रोडक्ट की जरूरत होती है जो हम लगा सके और लगाने के बाद आराम भी आ सके। अच्छा, मार्केट में जितनी प्रोडक्ट्स हैं वो आप लगा तो लेते हैं बट आराम आना बहुत मुश्किल होता है। एंड पेन किलर्स आपकी किडनीज को भी डैमेज कर अच्छा, रहे और दूसरी एक और बात आपने देखा होगा ना, हर घर में 3, 4, 5 किस्म की डिफरेंट ऑइंटमेंट्स होती हैं कि जी ये भी ले ली, ये भी इसने भी काम नहीं किया, ये भी ले ली, इसने भी काम नहीं किया, ये भी ले ली, इसने भी काम नहीं किया। आई कैन गारंटी यू दिस कि अगर आप ये हमारा अमोर प्रो का ये ऑयल ले लेंगे तो ये डेफिनेटली काम करेगा। इस प्रोडक्ट के बाद आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं रहेगी, ठीक है? किसी भी चीज की जरूरत। अच्छा, ये बहुत आराम की बोतल में है। आप इसको इस तरह से 1, 2, 3, 4 पफ्स ऐसे कर दें, ये जिस जगह लगा हुआ है या तो वहां रगड़। ये स्प्रे नहीं है, ये ड्रॉप्स हैं। ये ड्रॉप लेकर आपने इसको थोड़ा हीट मतलब ये देखिए ये इस तरह से आता है, जैसे मैंने बहुत थोड़ा सा लगाया, ये इस तरह से आता है। आपने ये लिया, अच्छा ये जब आप इसको ले लेते हैं और आप इसको रब करते हैं तो बाकायदा आपको हीट फील होती है। मतलब यू कैन एक्चुअली फील द हीट। और इसके बाद आप उसको जहां, जैसे मेरे यहाँ लिगामेंट में दर्द होता है, इधर दर्द होता है, तो आप वहां उसको अच्छी तरह से लगाएं। अब ये देखिएगा, मैं ऐसे कर रहा हूं ना, आपको लिटरली आप अपना हाथ दीजिए, मैं सिर्फ ये देखिएगा, फील हो रही है आपको? हीट आप फील करते हैं, आपको एक्चुअल हीट फील होती है। तो अच्छा, मजे की बात क्या है? सबसे मजे की बात ये, विद इन 5 मिनट्स पेन गायब हो जाता है। पेन इज गॉन। तो आपको किसी पेन किलर की किसी चीज की जरूरत नहीं है, आपने ये करना है एंड इट्स रियली गुड। हमारे घर में पेरेंट्स होते हैं, बड़े होते हैं जिनको ये तकलीफ होती है, तो आप ऑर्डर करें और आप खुद जब उनको ये लगाएंगे तो आपको दुआ भी मिलेगी और उनका। अच्छा, और वो लोग जो एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं उनके शुरू के 4-5 दिन बड़े भारी होते हैं। हाँ, मसल पेन उनके लिए, ओ माय गॉड, उनके लिए तो ये दिस इज हेवन फॉर देम लिटरली। वो लगा लें और लगाने के बाद वो एक्सरसाइज को कंटिन्यू करें, वो कभी जिंदगी के अंदर एक्सरसाइज नहीं छोड़ेंगे। राइट, तो ये आपने अपने बैग में रखना है जब आप ट्रेवल कर रहे हो कहीं पर भी हो, क्योंकि ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी। अच्छा, मार्केट के अंदर अगर आप ये लेते हैं ना और बाहर किसी ब्रांड का लेते हैं जो एक्चुअली काम करता है, तो वो आपको एनीवेयर फ्रॉम 3500 रुपीज टू 10,000 रुपीज तक का मिलता है। राइट, सेम इंटेंसिटी वाला। अगर आप हमसे लेते हैं तो वैसे ये 2000 का है, लेकिन आपके प्रोग्राम की वजह से ये 1200 का है। ओके, अभी लिया जा सकता है। 1200 में आपको ये लेना है और ये काफी ज्यादा है। पूरा ये आपका 3-4 सीजन महीने आराम से चल जाएंगे, आराम, बल्कि शायद ज्यादा ही चल जाएंगे। अच्छा, आपका कोई स्टोर नहीं है? आप लोग नंबर पर कॉल करके ही ऑर्डर कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोडक्ट हम डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे अभी नहीं जा रहे हैं। उसका रीजन ये है कि मैं क्वालिटी को बहुत ज्यादा मानता हूँ, मैं बहुत क्वालिटी कॉन्शियस हूँ, मैं बहुत क्वालिटी कंट्रोल करता हूँ, तो अभी डिस्ट्रीब्यूटरशिप पे हम नहीं जा रहे। ओके, सो ये आपने चीज एक यूज करनी है। दूसरी चीज ये कि सर्दियों में हमारी एक्टिविटी इतनी नहीं होती, वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, सो वो भी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट है जिसके रिजल्ट्स भी आए, आप लोगों ने शेयर भी किए हैं। साहिर बताइए कैसे? अच्छा सना, ये ऑर्गेनिक है, 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो नॉन ऑर्गेनिक हो या केमिकल हो। ये 100% ऑर्गेनिक है। इसके अंदर 30 गोल्ड कैप्सूल्स, आप कैप्स मिलेंगे आपको इतने। अच्छा, आपने एक कैप लेना है और वो खा लेना है नाश्ते के बाद। पानी आपने बहुत ज्यादा पीना, 7, 8, 10 ग्लास पीने, और फिर इसके बाद आप मैजिक देखें, 2 हफ्ते के अंदर अंदर आपके इंचेस कम होने लगेंगे। 4 हफ्ते में और इंचेस कम हो जाएंगे। हमारी एक दोस्त हैं, उनकी मदर ने, उन्होंने मुझसे कहा, मुझे कहने लगी सर भाई मुझे प्लीज ये दे दीजिए, मेरी मदर को ही जरूरत है। मैंने कहा ठीक है आप ले जाइए, तो मैंने दे दिया उनको। उन्होंने 2 हफ्ते के अंदर अंदर 4 पाउंड वजन लूज किया है। 4 पाउंड, सीरियसली, 1 हफ्ते के अंदर 2 पाउंड, एंड दिस इज वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। 4 पाउंड उन्होंने लूज किया है। अच्छा, उन्होंने एक्सरसाइज नहीं की है, डाइट नहीं की है, लेकिन उन्होंने एक कमाल किया था,
उन्होंने जो सबसे बड़ा कमाल किया वो ये किया कि उन्होंने पोर्शन कंट्रोल किए। अच्छा, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, इम्यूनिटी बूस्टर है। आज कोविड-19 का दौर है, अगर आप इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं तो फिर तो कमाल ही हो जाता है। तो ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बड़ा जबरदस्त है, आपकी दिमाग के फोकस के लिए बहुत जबरदस्त है। मैं सारा वक्त काम करता हूं, मैं 8-8 दिन कंटिन्यूस जाग रहा होता हूं। राजा वहां पर बैठे हैं, आप उनसे पूछिए, पिछली 7-8 रातों से मैं 2 मिनट के लिए भी नहीं सोया हूं। 2 मिनट्स। मैं 6:30 का अलार्म लगाता हूं कि जी मुझे उठना है, और मैं 5:45 बजे जाके राजा को खुद उठा देता हूं। और मेरा सिर्फ ये है कि मैं नाश्ते का, मैं आई एम डन विद माई ब्रेकफास्ट एट 7 o'clock। साथ जैसे ही नाश्ता खत्म करता हूँ, राजा मुझे ये एक गोल्ड कैप देता है, और ये सब मेरी सारी एनर्जी जो है वो इस वजह से होती है। तो यू कैन एक्चुअली फील इट, और फिर ये आपके वजन को, वेट को मेंटेन रखता है, कम करता है, और ये इट वर्क्स लाइक मैजिक। राजा की बड़ी इंपॉर्टेंस है आपकी लाइफ में। जी, उसी की है। ओके, ऐसे एक सवाल था तो मैंने पूछ लिया ना, जब जमहूरियत का फायदा उठाते हुए। ओके जी, राजा की वाकई बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, क्या करें जी? आगे बढ़ते हैं जी। आई एम श्योर आपकी जिंदगी में भी कोई राजा होगा। अल्लाह करे, दुआ करो। नहीं, आप किसी और राजा की बात कर रही हैं, मैं किसी और राजा आप किसी, यस, राजा है, लेकिन बस ओके, आज क्या हो रहा है शो पे? ओके जी, अच्छा, दिस इज फाइन, ज़्यादा अच्छा है। ऐसा होता है। देखिए, जरूरी है थोड़ा सा, जब आप लाइटर मूड में चीजों को करते हैं तो वो देखो ठीक यार, है। हम आपको प्रोडक्ट्स तो बताएंगे, मैं बताऊंगा, मैं अक्सर बताता हूँ, और सना के शो पे तो बताता हूँ, हम वो फैमिली है। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज़ ट्राई कीजिए। मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कमाई है, और वो है कि एतबार। मैं कोई चीज़ आपको ऐसी नहीं कहूँगा जो मैं खुद इस्तेमाल नहीं करता। ये तमाम की तमाम चीज़ें मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही है। एंड साहिर बड़े कमिटेड हैं अपनी हर चीज़ से, जिस भी प्रोफेशन में या जिस भी काम में ये जाते हैं उसको 100% अपनी एफर्ट देते हैं। एंड सीरियसली जब ये इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं और मुझे मौका मिलता है इनके साथ इनकी प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने का, तो मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं मैं भी इस प्रोडक्ट का कहीं हिस्सा हूँ। और मैं आप लोगों को बार बार भी इसीलिए कहती हूँ कि मैं खुद भी इन चीज़ों को यूज़ कर रही हूँ। ये मेरे घर में मौजूद है, मेरी मम्मा इस्तेमाल करी है, मैं खुद यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं 30 सेकंड्स का मिरेकल कहता हूँ। 30 सेकंड के अंदर अंदर ये आपकी स्किन को चेंज कर देता है, इंस्टेंट ब्राइटनेस देता है, इंस्टेंट आपको फेयर कर देता है, आपकी स्किन के जो रिंकल्स हैं उनको ख़त्म करता है, टाइट करता है, स्मूथ सिल्की स्मूथ स्किन जो है वो आपकी नजर आती है। Yes. इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है, आप देख सकते हैं, ये इसका टेक्सचर है। इट इज रियली 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 नाइस, वेरी बटरी, वेरी वेरी बटरी, इट्स ब्यूटीफुल। सना ने थोड़ी सी लगाई है, ये आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाएं, उसके बाद आप कमाल देखिएगा। दिखाइएगा जरा सना। ये आप देख सकते हैं कि मैंने बहुत हल्की सी 30 सेकंड भी नहीं लगे ना। ये देखें आप, लुक एट दैट, सी, वाओ। ये देखें आप, फील कर सकते हैं बाकायदा स्किन की Difference शाइन। है। और मैंने बहुत लाइट सा जो है वो ये प्रोडक्ट लगाई है। अच्छी बात ये, यू डोंट नीड कि आपको बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग ब्रश चाहिए हो, आपको ब्यूटी ब्लेंडर्स No, चाहिए no, हो, no, या no, आपके no, फिंगर से ब्लेंड हो जाती Easily, है। easily. बहुत लाइट मॉलिक्यूल अच्छा, है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, इसके बाद आपको किसी मेकअप की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ पफ करें, पफ करने के बाद यूर गुड टू गो, यूर गुड टू गो। अच्छा, ये आपकी स्किन को रिपेयर करता रहता है। सिर्फ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, जितने भी लोग हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, इनका रंग तो फेयर आपका हो गई, लेकिन एक दिन में नहीं होता, थोड़ा सा टाइम दीजिए, 3, 4, 5 दिन दे दीजिए, 6 दिन दे दीजिए, आपको स्किन। अच्छा, ये परमानेंट सोल्यूशन है, ये भी नहीं है कि आप ये क्रीम एक बार ले लेंगे और उसके बाद हमेशा जब तक ये लगाते रहेंगे आपकी स्किन साफ रहेगी। ये आपकी स्किन को, अगर आप ये इस्तेमाल करते हैं, पूरी बॉटल इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपकी स्किन को कम से कम 3, 4, 5 महीने बिल्कुल साफ रखेगा। राइट। अच्छा, एक और चीज़ मैं यहाँ बता दूँ आपको कि ये बेस नहीं है, ये आपका पिगमेंट नहीं चेंज करेगा, इसलिए बॉयज़ भी या मर्द भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी स्किन के ग्लो या उसको रिजुविनेट करने के लिए, क्योंकि ये बेस नहीं है। आपको लगेगा कि शायद ये लेडीज प्रोडक्ट है, ऐसा नहीं है। अच्छा, कोई भी इसमें से सिवाय इसके बीबी क्रीम भी आजकल तो लोग लगाते हैं, लड़के लगाते होंगे, मैं तो खैर नहीं लगाता, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ, सिवाय इसके बाकी तमाम प्रोडक्ट्स जो हैं ये सब लोग लगा सकते हैं। जैसे वेट लॉस की मेडिसिन है हमारे पास, तो वो कोई भी खा सकता है उसको, मर्द हो या औरत हो। एक आपको गोल्ड कैप लेना है, जिस तरह से मैंने पेन ऑयल की बात की, तो ये पेन ऑयल कोई भी लगा सकता है, मर्द या औरत कोई भी लगा सकता है। सबसे बड़ी बात ये, अगर आपके बालों के गिरने का प्रॉब्लम है तो आप हमारा ये अमोर का शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं।
2 दिन आप ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करें, ठीक है, अमोर अमोर ब्लू, ब्लू। और ये दूसरा वाला जो रेगुलर शैम्पू है हमारा, वो आप 5 दिन इस्तेमाल करें और आपके बाल गिरना बंद हो जाएंगे। अच्छा, कोई एज Absolutely. लिमिट है घर में? जिस तरह बच्चे होते हैं तो आप कहते हैं None. थोड़ा माइल्ड शैम्पू यूज करना है, तो फिर हम ये This is very, गोल्डन very- वाला यूज करेंगे, या ब्लू नहीं? बिकॉज देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि आप हर रोज इस्तेमाल करें तो कितना माइल्ड होगा। एवरी सिंगल डे। ये आपके हेयर को डैमेज नहीं करेगा, बल्कि आपके डैमेज हेयर को रिपेयर करेगा, Okay. आपके गिरते हुए बालों को रोक देगा। साथ साथ एक और बात बड़े मजे की होगी, अगर आपके बाल बढ़ने का प्रॉब्लम है कि जी आपके बाल बहुत जल्दी जल्दी नहीं बढ़ रहे हैं, इसको लगाने से आपके बाल ऐसे बढ़ेंगे, फौरन Okay, बढ़ेंगे। right. और आपने- इसको अगर आप इस कॉम्बिनेशन के साथ लगाएं तो आपके बाल ये आपके बालों को घना करता है। लेकिन अगर आपके बाल गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा गिर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपको खाली जगह नजर आ रही है, तो इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें। अच्छा, ये ये हमारा oil है अमोर आपका। सिल्क ऑयल है, इस कॉम्बिनेशन के साथ लगा लें और ये आपने हफ्ते में 3 मरतबा इस्तेमाल करना है। इसके अंदर एक ड्रॉपर जो है वो मौजूद ये है। कितनी देर यूज करना है लगा के, मतलब 2 आवर्स? नो, 40 मिनट्स। 40 मिनट्स? 40 मिनट्स के बाद आप धो दें और ये ड्रॉपर मौजूद है। इससे अच्छी तरह से ड्रॉपर की मदद से आप अपने इसको जरा वो कर लीजिए और फिर उसके बाद आप कमाल देखिएगा कि होता क्या है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो हैं इनमें एसेंस यूज किया हुआ है, तो आपने ये नहीं है कि आपने बहुत लगाया, आप अपनी लेंथ में भी लगा रहे हैं। जिस तरह साइड ने कहा, आपने ड्रॉपर से रूट्स में लगाना है और उसके बाद फिर ये खुद अपने अपने रूट्स में देना है, फिर ये आपकी लेंथ में खुद आ जाएगा जब अच्छा, आप उसको रब करेंगे। असल में तो आपको रूट्स ही में लगाना Roots ही होता में है। लगाना होता है। आपका ये जो होता है ना, आपकी जो एजेस होती हैं, ये इस पे आप लगा लें, कोई बात नहीं है। असल में आपकी रूट्स होती हैं क्योंकि वो आपके बालों को ग्रो करते हैं। True. आपके बाल रूट से हैवी होने चाहिए, रूट से हेल्दी होने चाहिए और वो रूट को जाके अटैक करता है और हेल्दी हो जाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर आप गंजपन का शिकार हैं, आई कैन गारंटी यू दिस, इससे बेहतर प्रोडक्ट आपको कहीं नहीं मिलेगी। आई एम नॉट सेइंग पाकिस्तान, आई एम नॉट सेइंग एशिया, I'm actually saying the world. Honestly, I'm saying it. Great. Because it works. It works like anything. अगर आपके बाल गिर चुके हैं या गिर रहे हैं और आपको लगता है कि कोई प्रोडक्ट आप पे काम नहीं करती, तो एक बार मेरे कहने से आप ये इस्तेमाल करें। 7 ड्रॉप्स आपको हर रोज रात को सोने से पहले लगाने हैं। ठीक है। ये स्मेल करता है और बहुत अच्छी स्मेल नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। Okay, मैं check करूँ? हाँ बिल्कुल, आप चेक कर लीजिए। Okay. ये टिपिकल तेल की स्मेल है जी। आई एम रियली सॉरी, बट कोई बात नहीं, बट दवा है ये 100% दवा और Exactly. 100% ऑर्गेनिक है। 100% ऑर्गेनिक है। और एक बात याद रखिएगा, लेकिन काम करती है। काम करती ये है। ऐसा देखिए, दवाइयां जो हम इतनी एंटीबायोटिक्स खाते हैं उससे बेहतर है कि, और ये 40 मिनट्स लगाना है, ये भी नहीं, ये आपने पूरी रात लगाना। पूरी रात लगाना पूरी है, रात okay. आपने लगाना। सुबह उठ के आप शैम्पू से धो लीजिए। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आपके बाल इतने घने हो जाएंगे कि लोग आपसे पूछेंगे। देखिए, 2 वीक में इसका रिजल्ट आने लगता है, हल्का हल्का रुआं आता है। 4 वीक में थोड़ा सा वो रुआं ज्यादा हो जाता है। 6 वीक में विजिबल डिफरेंस होता है। 8 वीक में आप जब अपने बालों में उंगलियां फेरेंगे या फेरेंगी तो आपको लगेगा हाँ मेरे तो कुछ बाल हैं। और 8 से 12 वीक के अंदर अंदर, देखिए मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता, बहुत सिंपल बात है। अगर कोई शख्स आपसे ये कहता है कि 1 हफ्ते में बाल आ जाएंगे, नहीं राइट। नहीं, 1 हफ्ते के अंदर कोई मिरेकल नहीं होने वाला। ये पूरा प्रोसेस होता है 2 से 3 महीने का। 8 से 12 वीक के दरमियान आपके बाल फुल लेंथ में आ जाते हैं और उसके बाद जाहिर है आप उसको नरिश करें, बढ़ना शुरू करवा दें। अच्छा, मजे की बात ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है, परमानेंट सोल्यूशन है। एक बार इसको इस्तेमाल करने के बाद जो बाल आ जाते हैं वो गिरते नहीं है। ओके, That's तो how it ये ट्रीटमेंट है बाकायदा। आपने ऐसा नहीं कि आपने कर लिया और आप कंटिन्यू करते रहेंगे। इंशाल्लाह इसके बाद जब आपको अच्छे बाल, घने बाल मिल जाएंगे, फिर आप ये वाला ऑयल जो है वो आप रूटीन में शैम्पू के साथ Absolutely. यूज कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर उससे आपको फायदा होगा। स्किन के बारे में जिस तरह हम बात कर रहे थे, क्योंकि वेदर ऐसा है, इसमें ड्राइनेस बहुत ज्यादा हो जाती है, स्किन पील होने लगती है, तो शायद स्किन की भी प्रोडक्ट्स देखिए, आपकी स्किन की मौजूद हैं? सबसे अच्छी प्रोडक्ट जो है मुझे लगता है हमारी ये एलोवेरा सीरम है। ओके, यू कैन यूज इट। स्किन की आप इसको लगा लीजिए। देखिए, जब मैंने लिया है, अब मैं यहाँ पर लगाऊंगा और आप ये देखिएगा कि इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। अच्छा, ये एज अ मॉइस्चर यूज करना है या मॉइस्चराइजर okay. बिल्कुल आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये आपकी स्किन को इमीडिएटली टाइट करता है, इमीडिएटली टाइट करता है, आपको खुद फील होने लगेगा। Yes. कोई चिपचिपाहट नहीं है इसके अंदर। आप इसको रख सकते हैं। स्मेल्स लाइक हेवन। आप ये देख लीजिए, ये मेरे हाथ देख लीजिए, क्लोज कर लीजिए Right. और आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। मतलब दिस इज रियली 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 गुड। आपको खुद कैसा लग रहा है? नहीं, मुझे तो इसकी स्मेल बहुत पसंद है। ये ऑर्गेनिक जो है बहुत अच्छी प्रोडक्ट है एलोवेरा की। आपने इसको यूज़ करना है, आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगी। आप देख सकते हैं मेरा हाथ, एंड इट्स रियली गुड, माशाल्लाह। ओके, अच्छा साहिर, आपकी एक और जो प्रोडक्ट है, मैं लास्ट टाइम भी मैंने इसका जिक्र किया था, पिग्मा क्योर, क्योंकि हमारे यहाँ खवातीन में एजिंग का बड़ा एजिंग, झाइयाँ हो जाती हैं और टू टोनिंग हो जाती है, डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ये हमारी मैजिकल दवा है। अच्छा, ये मेडिकेटेड है, अगेन सर्टिफाइड है। ये कोई भी चीज बगैर लैब टेस्ट के नहीं है, सर्टिफाइड है।
और आप ये देखिए कि ये पिग्मा क्योर इतनी जबरदस्त है, इसको आपने थोड़ा सा लगाना है, आपके चेहरे से जो डार्क स्पॉट्स हैं वो खत्म हो जाते हैं, जो टू टोनिंग है वो खत्म हो जाती है, आपकी स्किन क्लियर हो अच्छा, जाती ये है। फुल फेस पे अप्लाई करना Full है ना? face और पे। ये ओवरनाइट लगेगा? ये ओवरनाइट लगा लें, वैसे तो देखें इन ऑल ऑनेस्टी ये 20 से 30 मिनट आप लगा लें काफी है। Okay. अच्छा, इसको लगा के एक प्रिकॉशन है, और वो प्रिकॉशन क्या है, ये लगा के आप चूल्हे के सामने नहीं जाएंगी ठीक है। या जाएंगे, बाहर धूप में नहीं निकलेंगी या निकलेंगे। ये आपने लगा के कम से कम 2 से 3 घंटे तक बिल्कुल अपनी स्किन को आराम देना है। Okay. उसके बाद आप इसका काम देखिएगा हाउ इट वर्क्स। राइट। और अगर किसी को ये झाइयों वगैरह का मसला नहीं है, लेकिन आपकी स्किन को डेफिनेटली जो है वो एनर्जाइज होने की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए मल्टीपल सिरम्स हैं साहिर Of के courस। पास। राइस सिरम, इट्स रियली गुड, Right, आप right. इससे यूज़ कर सकते हैं। एंड राइस स्क्रब भी बताइएगा साहिर अच्छा, इसके ये साथ। राइस सिरम है, और हमारे पास ये वाला जो राइस स्क्रब है, इसको आप इस कॉम्बिनेशन के साथ इस्तेमाल करें। ये राइस स्क्रब जो है, ये हफ्ते में आप 2 बार इस्तेमाल करें, मैं डेली इस्तेमाल करता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कितना माइल्ड है ये। ठीक है। लेकिन ये जो जिस तरह की ये एक्सफोलिएशन करता है ना, और जितना वेनिला एसेंस इसके अंदर है, आप खुद आपको लगेगा कि क्रीमी। क्रीमी, हाँ, वेरी it's क्रीमी, very creamy, इट्स ब्यूटीफुल, yes. इट्स ब्यूटीफुल। अच्छा, ये आपकी स्किन को बिल्कुल ग्लो दे देगा, बिल्कुल नई कर देगा। उसके बाद आप इस राइस सीरम को अप्लाई कीजिए और भूल जाइए कुछ और इस्तेमाल करना। और इसके बाद लोग आपसे कहेंगे कि आपने जरूर अपने चेहरे पे बहुत कोई एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाया है, कोई बोटॉक्सेस लगवा दिए हैं, कोई आपने फिलर्स भरवाए हैं, बट दिस इज रियली रियली गुड। राइट। अच्छा, क्योंकि ये सीज़न इस तरह का है, तो इसमें साहिर का एक पीच जो है वो मास्क मौजूद है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज वाइट आपकी टाइटनिंग के लिए सिल्वर एंड गोल्ड मास्क भी आपके Yes, अवेलेबल yes, हैं। yes. अच्छा, ये जो मास्क है, इनकी क्या प्राइस रेंज है साहिर? ये 1200, 1200। कोई भी मास्क आप कोई भी लेते हैं, मास्क। वैसे अगर silver, आपके gold? प्रोग्राम को बोलेंगे ना, तो हम 1000 का भी कर देते हैं। हाय, how sweet, कितने अच्छे सीरियसली, हैं आई आप। एम बीइंग वेरी वेरी ऑनेस्ट। अब अगर आप कहेंगे आज का अभी कॉल करते हैं, तो 1000 का मास्क आपके लिए है, बिकॉज ऑफ यू। थैंक यू सो मच। हर प्रोडक्ट पर आपको ऑलमोस्ट 40-50% जो है, बल्कि इससे भी ज़्यादा आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपने ये नंबर मौजूद है स्क्रीन पर, आपने इनको कॉल करना है। नंबर नोट कर लें, पिक्चर ले लें, वीडियो बना लें, ताकि ये नंबर आपके पास सेव रहे। कोई सवाल है आपका, आप इन नंबर पे कॉल करके, यहाँ पर आपके लिए हेल्पलाइन पर अच्छा, लोग हमारे मौजूद यहाँ हैं। ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स मौजूद होते हैं। ओके, जी जी, So वो उनके आपको guide टाइमिंग्स कर हैं। सकते जी जी, एवरी सिंगल डे 7 days a week टाइमिंग्स हैं उनके, लेकिन वो मौजूद होते हैं। ओके। ऑल ओवर द पाकिस्तान डिलीवरी आप ऑल ओवर पाकिस्तान, All over the ऑल ओवर पाकिस्तान। पाकिस्तान। हम लोग बहुत जल्द दुबई और इंग्लैंड भी डिलीवर कर रहे हैं। इंशाल्लाह। तो आपकी प्रोडक्ट्स वहाँ तक भी इंशाल्लाह ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स पहुँचेंगी। हमारी अपनी प्रोडक्ट्स हैं और साहिर ने आपके लिए बनाई हैं, एंड बड़ी मोहब्बत से बनाई हैं। ज़रूर इस्तेमाल कीजिए, आजमाइश शर्त है। थैंक यू सो मच साहिर, Thank you so much, एंड बहुत गुड बहुत लक। शुक्रिया। इसी तरह से अच्छी अच्छी चीज़ें बनाते रहें, एंड आने वाले दिनों में कुछ खुशबू भी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। सो मैं Very, very ब्रेक soon. लूँगी और मिलूंगी आपसे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आपको खुश आमदीद कहते हैं, और मेरे साथ सना नदीम मौजूद हैं, जो क्रिएट करती हैं चॉकलेट से डिफरेंट शेप्स में भी। आप देख सकते हैं, कुछ चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी आप देखें, ये बाइक इन्होंने चॉकलेट से बाइक बनाई हुई है। सो क्रिएटिव एंड इट लुक सो यम कि आप डेफिनेटली गिफ्ट का नया अंदाज़, हम हमेशा मिठाइयाँ देते हैं, चॉकलेट्स दीजिए एक नए अंदाज में। अच्छा सना, ये बताओ कि ये आर्ट बाकायदा सीखा है आप लोगों ने, आपने और आपकी सिस्टर? ये बेसिकली मेरी बहन बनाती है, उसको आर्टिजनल चॉकलेट्स का बहुत शौक है, और पाकिस्तान में ऐसी चीज़ें तो थी ही नहीं कभी। तो हमने सोचा कि क्यों ना हम एक ऐसी चीज़ पाकिस्तान में लेकर आएं जो पहली दफ़ा, कलर्ड चॉकलेट्स का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, राइट। और शेप्स बनी हुई हो डिफरेंट। तो ये बाकायदा कलर्ड है ये चॉकलेट्स। ये जो लिपस्टिक है, ये मैं आपको बिल्कुल, दिखाती हूँ। जी। ये देखिए आप, ये देखिए, ये लिपस्टिक्स हैं। ये पिंक कलर जो बड़ा कॉमन नॉर्मल यूज़ में कलर आता है, एंड दिस इज़ फॉर रेड, एंड ये हल्की सी मेल्ट हो जाती है, तो इट गिव्स कलर ऑल्सो, राइट। ये देखिए, कलर चॉकलेट का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये लोग ये लेकर आए हैं, और ये पिंक कलर में, एंड ऐसा मैं भी जब देखा मैंने कहा इट्स लुक्स लाइक ओरिजिनल बट इट्स चॉकलेट। तो पहले आप इसको, और ये आप देखें, ये आपको कलर भी फील हो रहा है। सी, ये देखें आप, ये देखें, इसका बाकायदा कलर भी है चॉकलेट का। अच्छा, तो इसमें ये जो क्रिएटिविटी है, इसको बाकायदा सीखा है, कोर्स किया है इसके लिए, या ये इनबिल्ट थी? ये जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा कन्फेक्शनरी का थोड़ा बैकग्राउंड था, तो हमने एक्सपेरिमेंट, मेरी बहन ने एक्चुअली
काफ़ी दिन, इसको पूरे सालों साल लग गए एक्सपेरिमेंट करने में। ओके ये कुछ ऐसी चीज़ लेके आना चाहती थी जिससे कि बिल्कुल ही एक नई मार्केट, नीश मार्केट जिसे कहते हैं। राइट। और आप लोग जो इसमें फूड कलर्स यूज करते हो, बड़े स्पेशल जी, फूड कलर्स हैं, बिल्कुल imported होते हैं वो। इंपोर्टेड होते हैं जो जी, आप लोग जी। कलर्स यूज कर रहे होते हो। अच्छा, वन मोर थिंग, कितना टाइम लगता है, कितनी मेहनत लगती है किसी एक चीज को क्रिएट करने में? अब वो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब एटलीस्ट आई थिंक हाफ एन आवर। हैंडमेड है ना, मतलब हैंडमेड है, इट hand डिपेंड्स कि आप painted, क्या handmade, चीज बना रहे हो। बिल्कुल अभी डिपेंड इस तरह करता से है। बाइक बनी है, इसमें जी। ज्यादा टाइम लगा होगा। आप एक लिपस्टिक क्रिएट करते हो, उसमें आपको जी, डिफरेंट टाइम लगता हर है। आइटम के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट तो टाइम कितना लगता है। अर्सा हो गया ये काम करते हुए? ये अभी हमारा 3rd मंथ है। 3rd मंथ है, जी। अभी रिसेंटली स्टार्ट किया। अभी और हमने लोगों का recently- कैसा रिस्पॉन्स? वेरी गुड, और अल्हम्दुलिल्लाह। खुद कैसा लग रहा है कि आप खुद एक बहुत अच्छी business फीलिंग हो रही जो है। है, एंटरप्रेन्योर हो गए आप जी, लोग। मुझे खुद बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है एंड आई एम रियली एक्साइटेड एंड आई वांट कि अल्लाह मियां हमें बहुत ज़्यादा तरक्की दिखाए। आमीन इंशाल्लाह। और हम ये, मैं पैसों के लिए नहीं कर रही, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ मुझे, जो चीज़ मैंने मांगी, मेरे अम्मी अब्बू ने मुझे दुनिया की हर चीज़ ला के दे दी। माशाल्लाह। बट कि मैं और मेरी बहन, हम खुद अपने पैरों पे खड़ा होके दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि डिसेबिलिटी कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है। इट्स जस्ट अ नेगेटिव वर्ड विच यू शुड जस्ट नॉट टेक इट इन योर माइंड। मैं सारे डिसेबल्ड लोगों को यही एक पैगाम देना चाहूँगी कि डिसेबिलिटी इज़ ऑलवेज इन द माइंड। हर इंसान हर चीज़ कर सकता है। बिल्कुल एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर यू इन दिस वर्ल्ड, यू जस्ट हैव टू बिलीव इन योर सेल्फ। राइट। तो आप लोग कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ, अच्छा। फिर मानूर है और फिर मेरा एक भाई है, माशाल्लाह से वो नॉर्मल है। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनके लिए भी अच्छा जी। करे और आप लोगों के लिए भी। अच्छा, मुझे ये बताओ सना कि जिस तरह आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर्स लेते हो और जी, जी। माशाल्लाह से आप लोग ये काम कर रहे हो, सो अभी इसमें और क्या चीज़ें हैं? एक और बहुत सारी क्रिएटिविटी है, जब आप लोगों का प्लान है बिल्कुल। कि कुछ नया नया, जी, तो अभी जी। ऑनलाइन है, लेकिन आप लोग इसको फिजिकल भी कोई अभी जैसे कि आपको भी पता है, कोरोना की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हुई हुई हैं चीज़ें, तो इंशाल्लाह हम शॉप भी खोलने का प्लान कर रहे हैं ओके और काफ़ी सारे स्टॉल्स भी लगाएंगे राइट एंड ब्रांड एक्टिवेशन भी करेंगे। इंशाल्लाह। और आप लोग ये मिल्क चॉकलेट पर काम करते जी। हैं? मिल्क चॉकलेट पर, राइट। तो आप अगर ऑर्डर करना चाहें किसी भी शेप में, कितना आपको वेट चाहिए, तो आप उस हिसाब से ऑर्डर कर सकते हैं, राइट। थैंक यू सो मच सना। Thank you. एंड मानूर भी बहुत अच्छी क्रिएटिव है जिसने ये सारी चीज़ें बनाई हैं, उनका भी शुक्रिया। सो मैं शो यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। आपका फीडबैक मुझे चाहिए होगा, ज़रूर शेयर कीजिएगा एंड कल एक और प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।